सभी को जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले इस समय के लिए। धन्यवाद हर कई न कई बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। हमारे लिए बहुत आवश्यक है अंतिम दिनों में कि हम परमेश्वर के नज़दीक रहें, और ख़ास कर पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह के साथ हमारा गहरा रिश्ता होने पाए। अन्यथा यकीन मानिए, अगर हमारा परमेश्वर का कोई गहरा रिश्ता नहीं तो हम वहाँ तो अपना कोई परिचय भी शायद, है ना। और आज मैं वचन सुन रहा था, वचन में एक बात मैंने जो सीखी वो ये थी कि बहुतों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे, लेकिन क्या होगा, जीवन की पुस्तक से नाम, है ना। बाइबल कहती है कि उनका मैं जीवन की पुस्तक से नाम नहीं काटूंगा। प्रकाशित में लिखा हुआ उनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं काटूंगा। यानी ऐसा भी कि जिनका जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाएगा, है ना। तो ऐसी योग्य चाल चले, मेरा मानना है, मेरा विचार है कि वो कौन लोग हैं जिनका जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाएगा। बाइबल क्या कहती है कि मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग उस दिन बहुत से लोग जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचेगा। वही पहुंचेगा जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। और हम उसकी इच्छा के अनुसार अगर नहीं चलते हैं, यकीन मानिए इम्पॉसिबल, बहुत गहरी बात है ना। मान लीजिए हम बहुत कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, कई आप विचार कर सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं, और जो भी आपको लगता है धार्मिक काम कर रहे हैं, और परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है ना, हम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। यकीन मानिए, हम उसकी इच्छा बिना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि यकीन मानिए कि जो हमारा मास्टर है, अगर हम उसको ही प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए हमारा हर काम उसकी इच्छा के अनुसार, उसको प्रसन्न करने वाला, उसको भावता हुआ होने पाए। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप को क्या करो, जीवता, पवित्र और भावता उसको बलिदान चढ़ाओ, है ना। यही परमेश्वर क्या है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। पहली सेवा ये तुम्हारी कि अपने आप को पवित्र करके उसको चढ़ा दो, और उसकी इच्छाओं को जान सको, अनुभव से उसकी इच्छाओं को जान सको। यकीन मानिए उसकी इच्छाओं को जानिए, उसके करीब आइए। अन्यथा सारा परिश्रम क्या है, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। और परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ते में आइए, रिपेंट कीजिए, और जाने जो भी हमसे गलतियाँ हैं प्रभु के सामने मानिए, प्रभु हमसे गलती भी है। और इन दोनों एक और मैं चीज़ देख रहा हूँ, लोग कठोर हो रहे हैं, उनका हृदय बहुत कठोर हो रहा है। इस बात के लिए प्रार्थना कर लीजिए, हमारा हृदय मन कठोर ना हो, प्रभु के पास रहे, उसके नज़दीक ही मैं, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह, यीशु के नाम में।